मैंने आपको कहा कि इट डजंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। मैंने हिम्मत करके क्विट किया। मेरी तरह बहुत लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक एक नया मोर्चा खोल के रखें। आम आदमी पार्टी का साथ आपने छोड़ दिया, 10 साल आप लगभग दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। अगर मैं वजह की बात करूं, आखिर कौन कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आपको ये फैसला लेना पड़ा है? देखिए, वजह तो मोस्टली जो मैंने लेटर लिखा है उसमें कुछ जो मेन जो चीजें रही वो सारी मैंने उसमें डिटेल आउट कर दी हैं। तो मतलब मेन मुद्दे वही हैं, तो उसके बारे में मतलब दोबारा अगर आप वही चीज आप अगर आप तो बेसिक जो मैंने जिक्र किया, जो कुछ जो वैल्यूज थी जिसकी वजह से हम सब आम पार्टी से जुड़े, और मैं नहीं, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम वन ऑफ देम। मैं जो कार्यकर्ता जो लोग एक विचारधारा से जुड़े, मैं उनमें से एक हूँ। मेरी तरह लाखों लोग हैं, और पार्टी जो है वो कभी भी मेरा मानना है कि पार्टी कभी भी कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है। इट्स इम्पॉसिबल। पार्टी जो है जब बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग जो जुड़ते हैं एंड दे यूनाइट फॉर वन कॉमन गोल, तो वहां से एक जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से, जो उसके वैल्यूज थे, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, उससे जुड़े, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट जब होते हुए नजर आए। और डाइल्यूशन डजंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड जब वो समय लगा तो फिर आई हैव क्विट। सर, जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अन्ना आंदोलन से इस पार्टी ने जब आप अपना करियर आगे बढ़ाया, तो उसमें कई लोग जुड़े हुए थे। प्रशांत भूषण जी थे, शांति भूषण जी थे, योगेंद्र यादव थे, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने किनारा कर लिया इससे। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का जो एक तरीका है, जो एटीट्यूड है, वो डिफरेंट है, वो सूट नहीं करता है? मैंने आपको कहा कि इट डजंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। और कुछ चीजें जो हैं वो समय भी लगता है उनको समझने में। मैं ये भी बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम सब लोग एक कुछ जो वैल्यूज थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनसे जुड़े थे। अगर उनमें कहीं डाइल्यूशन नजर आता है तो फिर आई थिंक मैंने हिम्मत करके क्विट किया। मेरी तरह बहुत लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और आई थिंक दे विल कंटिन्यू। लेकिन सर, आपने क्विट करने का फैसला लिया, जो पहली प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत जी ईडी सीबीआई के दबाव से वो डर गए और इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अच्छा, एक चीज बताइए कि 2018 में इनकम टैक्स की सर्च हुई मेरे घर, तो मैं तो नहीं डरा। तो दबाव तो उस टाइम भी होगा या नहीं था? सीबीआई ने मुझे क्वेश्चनिंग किया, और जितनी बार सीबीआई ने बुलाया, जितनी बार समन आए, मैं गया। जितने भी उनके सवाल थे उनके जवाब दिए। तो डर तो उस टाइम भी होगा। ईडी की, हालांकि सीबीआई की जब क्वेश्चनिंग हुई, आई थिंक वो किसी को नहीं पता, बिकॉज मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूरी नहीं होती सारी चीज बतानी, या हर छोटी चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ईडी का समन आया तो जब बुलाया तो मैं बिल्कुल गया। उन्होंने जितने सवाल पूछे, और मैंने हर संभव तरीके से कोऑपरेट किया हमेशा। तो फिर डर तो उस टाइम होना चाहिए था। आज के दिन तो मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चनिंग या समन्स, देयर इज नो समन पेंडिंग एज ऑफ नाउ, देयर इज नो इंक्वायरी पेंडिंग एज ऑफ नाउ। तो कौन सा डर है ये? और मैंने कल भी ये कहा, मैं डर और दबाव में मैंने आज तक ना काम किया है, और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।
एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपके कॉन्शियस अलाउ करती है, उसके हिसाब से डिस्पाइट बीइंग इन पॉलिटिक्स सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, पब्लिक के साथ भी आई थिंक आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ वेरी सिंपल एंड फ्रैंक जो एक स्टाइल होता है कि जो काम होने वाले हैं वो आप उनकी हाँ भरिए, जो काम नहीं होने वाले हैं पब्लिक के दबाव के कारण मैंने कभी हाँ नहीं भरे और मैंने साफ मना किया ये काम नहीं होने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वही तरीका एज अ मिनिस्टर ऑल्सो वही हमने रखा है। तो दबाव कौन सा दबाव है ये मेरी समझ के बाहर है। तो मैंने आपको शुरुआत मैंने इसी से की कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ चीजें आपके सामने आती हैं अब और वहां से देखिए ये मैंने कल ये भी कहा कि ये निर्णय लेना ये आसान नहीं था क्योंकि इस पार्टी से शुरू से हम जुड़े और हमने खूब स्ट्रगल किया। आई थिंक राइट फ्रॉम 2015 इवन एज एमएलए डिस्क्वालीफाई हुए, खूब लंबी लड़ाई लड़ी, रोज हम इलेक्शन कमीशन में खड़े रहे, कभी हाई कोर्ट कभी कहीं, और वो तो पूरा स्पीरिट मैंने किया था। उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन चला चाहे वो किसी से भी है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब व्हेन यू आर कन्विंस्ड तो इतना बड़ा डिसीजन कोई ये तो है नहीं कि आप कहीं मॉल में गए हैं और आप कोई आपको जैकेट पसंद आई आपने वो खरीद ली, नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया लग रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड इमोशनली ये कल में खूब मतलब मुझे पीड़ा खूब हुई और दैट पेन इज नॉट जस्ट अ वन डे, इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड थिंग। तो मतलब ये कोई ऐसी कोई एक घड़ी नहीं है कि भाई ये ऐसा हो गया या ये तो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है एंड फाइनली व्हेन यू आर कन्विंस्ड एंड यू मेक अप योर माइंड कि भाई ये अब करना है, तो दैट इज व्हाट आई हैव डन। आतिशी की एंट्री करा दी जाती है, लेटरल एंट्री होती है, उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है। उसके बाद कई विभाग जो आपके पास थे वो धीरे धीरे उनके पास दे दिए जाते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट तक सीमित कर दिया जाता है। क्या ये सब वजह भी है आपकी नाराजगी की? मेरी पहचान आज भी एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और जितना एंजॉय और जितना सेटिस्फैक्शन मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट में डिपार्टमेंट को पोर्टफोलियो को हैंडल करने में मिला। और आप सही पूछे तो मेरे पास ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने में ही सारा समय निकलता था एंड आई हैव नो मेरा किसी से कोई वो नहीं है। ये तो जो सीएम होता है उसका प्रोरोगेटिव होता है किसको क्या देना है किसको क्या बनाना है। आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट। लेकिन सर 15 अगस्त को एलजी साहब आपको नॉमिनेट करते हैं कि आपको छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराना है। केजरीवाल साहब उस समय में खुल करके बोल रहे थे कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, आतिशी का नाम लिया था उन्होंने, लेकिन वो चिट्ठी केजरीवाल एलजी साहब तक पहुंचाई ही नहीं गई। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बिकॉज जेल से चिट्ठी लिखने का एक प्रोटोकॉल है। इफ यू रीड द जेल मैनुअल, और मुझे बड़ा करीबी से वो देखा मैंने बिकॉज एज अ होम मिनिस्टर, तो अगर वो प्रोसेस फॉलो किया नहीं किया आई हैव नो आइडिया। अगर प्रोसेस फॉलो किया होता तो फिर वो चिट्ठी जरूर पहुंचती और क्योंकि पहले आपको जेल सुप्रिंटेंडेंट से उस चिट्ठी को वेट कराना है, उसको अलाउ कराना है, उसके कंटेंट्स क्या है, फिर वो डीजी उसको अप्रूव करता है, फिर और ऐसा नहीं है कि आप खुद पोस्ट कर सकते हैं। दैट लेटर हैज टू गो थ्रू द जेल एडमिनिस्ट्रेशन टू एलजी। आप जेल के बाहर अगर कुछ भी भेजेंगे तो फिर उसका पूरा प्रोसेस है वो प्रिस्क्राइब्ड है जेल मैनुअल में। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्योंकि मेरे एज अ जेल मिनिस्टर मेरे पास कोई चिट्ठी इस प्रकार की नहीं आई। एज अ होम मिनिस्टर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे कभी कोई पुटअप हुआ। देखिए मुझे आई एम नॉट मतलब मुझे व्यक्तिगत या उस तरीके से मुझे नॉलेज नहीं है कि वहां पर क्या हुआ, बट अगर इस तरह की कुछ भी खबर अगर आती है तो इट इज अनफॉर्चुनेट।
जैसा मैंने पढ़ा और जैसा न्यूज से पता चला, स्वाति मालीवाल का कुछ एक कहना हो सकता है या दूसरे पक्ष का कुछ और कहना हो सकता है, बट एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपनिंग एनीवेयर वो गलत है। और स्पेशली विद अ फीमेल एंड दैट टू विद एमपी, इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है कभी भी पब्लिक लाइफ में ठीक नहीं रहती। शीश महल भी उसी में आता है। नहीं, सर्टेनली मैंने तो मेंशन किया अपनी चिट्ठी में। आई थिंक व्हेन यू इन पब्लिक लाइफ एंड स्पेशली जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी बनी और उनके जो कोर वैल्यूज थे, तो अगर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी भी अगर स्टार्ट होती है, then I think it raises questions. It raises very pertinent questions कि क्या जो आम आदमी के जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं उससे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या कहीं डायल्यूशन हो रहा है। सर, दिल्ली सरकार में मंत्री के तौर पर जब नाम आता है, तमाम लोग जो दिल्ली सरकार के कामकाज का आकलन करते हैं, तो आपका नाम आता है कि आपने जब तक मंत्री के रूप में काम किया तो आपने साइलेंटली काम किया। आपका एक धड़ा जो कि लगातार टकराव के मोड में रहता था, लेकिन आप उन लोगों में से थे जो कि टकराव से ज्यादा काम करने में ध्यान रखते थे, जिसमें कि आपने कैब एग्रीगेटर हो या लो फ्लोर प्रीमियम बसें हो, इन सब चीजों को लेकर के आपकी फाइल कभी नहीं रुकी। लेकिन एक मुद्दा है, मार्शल्स का मुद्दा है, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं डीटीसी के, वो कहाँ उसमें दिक्कत आ गई सर? बस मार्शल्स का आई थिंक इट इज, अगर आप एक्ट को पढ़ें तो उसमें दिस इज व्हाट आई थिंक जो प्राइम कंसर्न रहा ऑफिसर्स का भी, जो डिजास्टर एक्ट है वो उसको उस तरीके से व्यू नहीं करता। हालांकि फाइल पे अप्रूवल है और कहीं ना कहीं आई थिंक इट गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन पॉलिटिक्स। वो राजनीति की उसमें ये जो मुद्दा है ये फंसता चला गया और किसी एक फाइल पे आई थिंक कहीं वो कुछ नोटिंग भी जो सामने आई कि अब उसको इंटरप्रेट किस प्रकार से हुआ नहीं हुआ, बट आई थिंक बस मार्शल्स जो बढ़िया काम कर रहे थे वो सारा जो प्रोजेक्ट है और फीमेल्स को माइंड में रखते हुए जो स्टार्ट किया वो कहीं ना कहीं फिर इफेक्ट हुआ और काफी हजारों की संख्या में जो बस मार्शल्स थे वो उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो क्वेश्चन में आई। और अब तो खैर कहा है कि वो उसको पॉलिसी वगैरह फ्रेम करें और एलजी हैज सेड कि उसको पुटअप करें एंड वी विल अप्रूव इट। मैक्सिमम टाइम आपकी फाइल नहीं रुकी, लेकिन दूसरा धड़ा हर बार ये आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी फाइल रोक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरा इसके बारे में क्या कहना है, मैं तो हमेशा आई हैव ऑलवेज वर्कड साइलेंटली। मैं तो आई बिलीव इन वर्किंग एंड आई थिंक अब मैं तो अच्छी भली प्रैक्टिस चल रही थी और बढ़िया क्लाइंट्स थे, तो वहां से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके फिर, बट आई थिंक मेरा फोकस हमेशा काम पे रहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं यार तुम चुपचाप काम करते रहते हो। आई बिलीव इन वर्किंग एंड आई एंजॉय वर्किंग। पब्लिक का जितना मैक्सिमम काम हो सके वो हमेशा मेरा गोल रहा है एंड आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक एक नया मोर्चा खोल के रखें, क्योंकि अगर आप पूरी एनर्जी पूरी ताकत अगर आप लड़ाई झगड़े में लगा देंगे, आई थिंक मतलब आई कैन से इट विद 100% कन्विक्शन, कोई भी मंत्री कोई सीएम अगर पूरी एनर्जी पूरी ताकत, कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति अगर क्यों ना हो, एज अ लॉयर हमने पहली चीज सीखी थी कि अपनी पर्सनल लिटिगेशन कभी कोर्ट में मत लेके जाओ, क्योंकि आदमी जब लड़ाई झगड़ों में फंसा रहेगा, एंड आई थिंक सेम एडवाइस बिजनेसमैन को कहा जाता है कि भाई अपनी लिटिगेशन अपने झगड़े कम से कम रखिए, विवाद जो है कम से कम रखिए, ताकि आप और जो जरूरी चीजें हैं
उस पे आप फोकस कर सकें, क्योंकि समय उतना ही है, 24 घंटे हैं, वही टाइम है काम करने का और उतनी एनर्जी है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितनी अंडरस्टैंडिंग से, इवन विद द ऑफिसर्स ऑल्सो, मैं पता नहीं, आई वर्क विद न्यूमरस आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स। ऐसा नहीं कि मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन बंद कमरे में हमारा खूब झगड़ा हुआ करता था। बट वी हैव केप्ट आवर फाइल्स क्लीन, और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने कोशिश की काम करने की, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई या कोई भी दिल्ली में काम करने का मेरे ख्याल से कोई, दिल्ली तो नेशन का कैपिटल है। अगर पूरी दुनिया में अगर भारत की इस महान राष्ट्र की अगर बात करें तो सबसे पहले दिल्ली का जिक्र होता है। एंड आई बिलीव दैट दिल्ली में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होनी चाहिए हर तरह की, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वर्किंग साइलेंटली, और आगे भी मैं यही करता रहूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं कि किसी से बेकार में कोई लड़ाई झगड़ा करने की या कुछ गलत कमेंट करने की। एंड आई हैव मेंटेन्ड दिस इन ऑल अक्रॉस। मुझे खूब लोगों ने गालियां दी हैं, छोटे से छोटे पॉलिटिशियन से लेके बड़े पॉलिटिशियन ने मुझे गालियां दी हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं कहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि यार अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल है, जो मन में आया, जो दिल में आया, बोलना बड़ा आसान है। तो दैट इज विद दैट डिसिप्लिन आई हैव ऑलवेज वर्कड एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग। दिल्ली वासियों के लिए जो भी काम होगा मैं करता रहूंगा, और एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति और एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने की इच्छा है, और आगे हम काम करते रहेंगे। नहीं, वो तो मैटर्स कोर्ट में है, और जो भी उसका लीगल रिकोर्स है, अब आई थिंक गवाही वगैरह चालू हो जाएगी और ट्रायल चलेगा। तो उसमें जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सभी को, मतलब वी ऑल आर बाउंड बाय दैट ऑर्डर, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति है, कोई बड़ा छोटा, तो उसमें कुछ होता नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, फाइनल सवाल है। चूंकि आप पहले 10 साल मंत्री रहे, अब जिस पार्टी में आए हैं, इसी पार्टी ने बहुत सारे सवाल आपके ऊपर खड़े किए, बहुत सारे आरोप लगाए, घोटाले तक के आरोप लगा दिए। अब उन्हीं के साथ आपको काम करना है, कैसे चलेगा सर, किस तरह से ये रास्ता तय होगा? देखिए, पब्लिक लाइफ में एलिगेशंस, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं, इसकी कोई अब मैं तो विधानसभा में कहा था कि भाई बस घोटाला, तो सीबीआई में भी केस गए हुए, वो अपनी वो कर रहे हैं, उनकी जो होगी, जो भी उनकी फाइंडिंग होगी, आज मेरे ख्याल से 3 साल, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दैट इज, मतलब उसका कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है वो तो एलिगेशन। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो कुछ काम करेंगे, अब उस काम से कोई सब खुश तो होंगे नहीं, तो कोई कुछ लोग होंगे उसको। और राजनीति में तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप विद इन दोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप जब कुछ बोलते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। यही चीजें जो हैं वो चेक एंड बैलेंस का पार्ट है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट बियॉन्ड अ पॉइंट जब आप किसी के साथ पर्सनल हो जाते हैं और यू क्रॉस ऑल लिमिट्स, आई थिंक दैट इज वेयर वन गो, गलत हो जाता है फिर। बट कोई प्रोजेक्ट है, उसकी क्रिटिसिज्म करना इज एब्सोल्युटली फाइन, तो आई हैव नो इश्यूज ऑन दैट।